सवाल ये बनता है कि श्री अजय राय जी ने किया क्या। उस बेटी के साथ 16 दिन तक बलात्कार हुआ। अजय राय जी के ऊपर जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को फिर से खोला जाए। फिर सवाल ये बनता है कि श्री अजय राय जी ने किया क्या। वो तो सवाल आपके सामने उठता ही नहीं है कि आप सवाल करते हैं तो उसका जवाब नहीं मिलता। श्री अजय राय जी बुंदेलखंड के महोबा में नीट की एक दलित छात्रा, उस बेटी के साथ 16 दिन तक बलात्कार हुआ, यौन शोषण हुआ, मानवता को सर्वसार करते हुए पूरी हैवानियत रखी गई। और जब वहां पर सरकार के द्वारा, सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा जब उस दलित बेटी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी या नहीं कोई उसके पास जा रहा था, तो उसका दुख बांटने के लिए श्री अजय राय जी जब लखनऊ से निकले तो पहले महोबा में उन्हें जाने से रोका गया, प्रशासनिक शक्तियां लगा दी गई। लेकिन आप सब जानते हैं कि अजय राय जी आप सबके बीच में भी तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं कि जनहित में उन्होंने कभी सत्ता के सत्ता बल का कभी भी उनके सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। वहाँ जगत करके हर स्थिति परिस्थिति वहाँ पहुँचना और वहाँ मुकाबला किया। यही काम वो महोबा में पहुँचे और उस दलित बेटी के घर गए, उसके दुख में शामिल हुए। और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को इतनी घबराहट हो गई, इतनी बेचैन हो गई कि उसकी आवाज़ को उठाने का प्रयास किया। और उसके बाद से एक AI जनरेटेड वीडियो को लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा। और उसके बाद आए दिन प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी के ऊपर अमर्यादित जो बयान दिए जा रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणियां की जा रही हैं, उसको लेकर के आज ये भी कहा जा रहा है कि अजय राय जी के ऊपर जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को फिर से खोला जाए। फिर ये कहा जा रहा है कि उनको जेल भेजा जाए। लेकिन एक भी भाजपा का नेता और कार्यकर्ता महोबा की दलित बेटी के बारे में न बात करता है, न महोबा में उस दलित बेटी के घर जाकर के उस दुख में भागीदार है या उसके जाकर के उसके दुख को साझा करता है। और ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पे बात करेगी, कानून व्यवस्था जिसके राज्य में सबसे दयनीय स्थिति है। और हम कांग्रेस के लोग नहीं कहते, NCRB के आंकड़े मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो शोषण है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा होता है। प्रतिदिन हर 3 घंटे पे, हो सकता हम बात कर रहे हो तो इस उत्तर प्रदेश के किसी कोने में किसी बेटी की, किसी बहन की, किसी महिला के साथ बलात्कार हो चुका। दावे के साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि NCRB के आंकड़े कहते हैं कि हर 3 घंटे पे उत्तर प्रदेश में कोने में किसी भी बेटी के साथ, बहन के साथ बलात्कार होता है। और दूसरी तरफ महिला के साथ तमाम तरह की अभद्रता दिन भर में बताऊंगा तो शायद आपकी कलम रुक जाएगी। 160 से लेकर 180 वारदात 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में होती है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं, केंद्र सरकार की NCRB के आंकड़े कहते हैं। वहां पे कोई नहीं जाता। और भ्रष्टाचार की बात, अभी कुछ दिन पहले आगरा नगर निगम ने एक निजी बिजली कंपनी को, टोरंट को 430 करोड़ का कर्जा माफ किया। कि कर्जे ऐसे माफ नहीं करते उद्योगपतियों को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस चीज को आपके सामने दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी उद्योगपति को अपने पार्टी हित में, अपने शासन हित में उसको फायदा लेना है तो चंदा दो, धंधा लो, ये उनका टारगेट होता है। और इसको खूब हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी इसको करके दिखाया। और चंदा दो धंधा लो नीति के तहत अगर वो कहीं कमजोर पड़ते हैं तो पता चलता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन के रूप में ED हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो, ये भी लग जाते हैं।
और ये इनका चरित्र बन चुका है। और बहुत दूर न जाइए, आप किसी बनारस में अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहते हैं। 11 योजनाएं नरेंद्र मोदी की सरकार लाई है तथाकथित विकास के नाम पे, और लगभग 4000 एकड़ जमीन को लूटने का काम वैदिक सिटी, स्पोर्ट सिटी, पता नहीं कितनी सिटी के नाम पे किया जा रहा है, जबकि किसान कह रहा है यही आपके बनारस के ग्रामीण क्षेत्रों का कि हम जान दे देंगे। आपके कैमरे विद्वान हैं, उनके खेतों में उन्होंने तख्ती लगा के रखी थी कि हम जान दे देंगे, लेकिन हम ये पूंजीपतियों को लूटने नहीं देंगे। किसका विकास हो रहा है? बनारस क्षेत्र के ग्रामीण लोगों का हो रहा है, किसानों का हो रहा है? नहीं, ये विकास नरेंद्र मोदी के पूंजीपति मित्रों का हो रहा है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया और उनकी मजबूरी जिनको धंधा देना है। ये भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं तो मुझे फिर हंसी आती है कि राघवेंद्र जी महानगर में लगातार सक्रिय रहते हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे बाबा विश्वनाथ के आंगन से लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मां गंगा ने बुलाया था, न मैं आया हूं। तो ये जब करके आए थे तो लोगों को लगा कि मां गंगा जो अपनी अविरलता और निर्मलता को लेकर के वेंटिलेटर पे हैं, एक सुयोग लाल आया है, उस अविरलता निर्मलता को दूर करेगा। नमामि गंगा योजना की बात की गई और आप सब ने देखा, आपके कैमरे विद्यमान थे कि अविरलता निर्मलता तो दूर, 42,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गया नमामि गंगा के नाम पे। केंद्र सरकार कहती है 5 किलोमीटर की नहर खोदी गई थी। प्रधानमंत्री जी के बहुत करीबी पूर्व यहाँ के जिलाधिकारी मंडलायुक्त थे, जो इस समय प्रोन्नत पाकर के दिल्ली सरकार में सेवा कर रहे हैं। और 11 करोड़ रुपए गए और निषाद समाज के करीब 8 से 10 बच्चे उसमें डूब के मर गए। बाढ़ आई और नहर समाप्त हो गई। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अयोध्या में प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा और जमीन तक की चोरी की, अयोध्या तक को नहीं छोड़ा, बनारस में बाबा विश्वनाथ के आंगन से लेकर के मां गंगा तक को नहीं छोड़ा। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो बहुत कुछ चीजें आपके सामने हैं। क्योंकि अगर इनके भ्रष्टाचार की चर्चा करूंगा तो नल से जल की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह आज उसी विभाग के मंत्री हैं। किसी कांग्रेसी ने तो नहीं रोका था। महोबा में इन्हीं का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का सांसद बृजभूषण राजपूत, इनको 3-3 घंटे गाड़ी में बैठा के रखा कि मंत्री जी हमारे क्षेत्र में जो नल लगा है उससे पानी नहीं आता, चल के दिखाओ। हम तो नहीं रोकने गए थे। और उसके बाद मिड डे मील से लेकर के चर्चा करूं, उसके बाद इतनी इनके भ्रष्टाचार इनके काल में हुए कि कोल्ड ड्रिंक सिरप का भी मामला आया। क्या हुआ? कहां बुलडोजर चला गया? शुभम जायसवाल इसी बनारस से था ना, बचाने वाले तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। क्या बुलडोजर का डीजल समाप्त हो गया क्या? उस समय तो क्रूड ऑयल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कम दाम में था। तो ये लोग जो बात कर रहे हैं, तो मुझे इनके बारे में इतना ही कहना है कि जयराय जी का जो संघर्ष जनता के बीच में लगातार जो उनकी उपस्थिति रही है, इसको उस लोकप्रियता को देख करके, क्योंकि पिछले चुनाव में ईमानदारी से अगर चुनाव हुआ होता तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी शायद बनारस छोड़ के अहमदाबाद में होते। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, मुझे लगता है कि 1,52,000 से ज्यादा वोटों से जीते होंगे यहाँ पे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के वही नेता जो ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, यही वो नेता थे ना कि जो कह रहे थे कि अब की बार 10 लाख पार होगा। ये प्रेस वार्ता करते हुए 10 लाख पार करा रहे थे, 6 लाख पार करा रहे थे, और चुनाव आयोग के सहयोग से किसी तरह से 1.5 लाख से पार हो नरेंद्र मोदी जी। और ये वही लोग हैं जो जय राय जी के चरित्र में सवाल कर रहे हैं। इन चेहरों को देख लीजिए, क्योंकि इनमें से एक माननीय है, जब BHU IIT की बेटी की गैंगरेप भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के पदाधिकारियों ने किया, तो उनका बर्थडे का केक कटवा रहे थे और उनको छत्तीसगढ़ चुनाव में भेजे थे। उनमें से एक ऐसे ही माननीय है
जो हत्या के जुर्म में मिर्जापुर जेल में बंद थे। उनमें से एक ऐसे भी माननी है जो पूर्वांचल के जाने माने माफिया का झोला ढोते थे, पूर्व एसएसपी ने फोटो भी खींची थी। उनमें से कैसे माननी है जो बागपत के जेल में जो माफिया मारा गया उसके साथ भी जमीन के औने पौने दाम पे काम करते थे। इनकी भी कुंडलियां निकालनी है। और हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार को अजय राय जी की जांच करानी है तो बिल्कुल जांच कराए। स्वयं उन्होंने कहा हम कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, लेकिन जांच उसी एजेंसी से होनी चाहिए जिससे श्री अजय राय जी की हो, उसी से इन माननीयों की भी हो, क्योंकि इनके भी कुंडली खुलेगी तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ। संवासनी कांड से लेकर कोडिन सिरप तक के माफियाओं को बचाने वाली जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो दूध के धुले नहीं हैं। और इसलिए अजय राय जी की लोकप्रियता पे ऐसे लोगों के वचनों के द्वारा मुझे लगता है कि बनारस की जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो लगातार लोगों के बीच में विद्यमान रहते हैं, मुद्दे पे लड़ते हैं। आज आप सब इस मुद्दे पे प्रेस वार्ता में आए। मैं पुनः इस आभार के साथ अपनी अगली बात की कड़ी, चूँकि कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने श्री अजय राय जी के ऊपर जिस तरह की अवांछनीय बातें कही, बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी चुप्पी हजारों जवाबों का सम्मान बचा के रख रही है।